प्रश्न कुंडली जो अब आज से स्टार्ट हो रहा है, आज हमारी पहली क्लास है। जी सर। हाँ जी, बताइए मेरा सर, एक क्या छोटा पूछ सा रहे क्वेरी है प्रश्न हैं? कुंडली को लेके कि प्रश्न कुंडली में जो एक इवेंट बेस्ड क्वेश्चन ही का आंसर मिलता है, या वैसे जैसे जन्म कुंडली से जैसे हम लाइफ को डिकोड करते हैं वैसे भी कर सकते हैं इसमें? सर देखो, प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है, प्रश्न कुंडली मतलब मतलब कोई भी एक ऐसा प्रश्न। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके लिए हमारे पास बड़ डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे कोई हमारा सामान खो गया, हम्म। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो कौन जीतेगा। हम्म। और कोई बंदा हमारी लाइफ से दूर चला गया, खो गया है, कि वो हमारी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, वो जिंदा है या नहीं है। ठीक है। कोर्ट केस हो गया है, कोई सामान चोरी हो गया है। इन सब क्वेश्चन के लिए हमें इन सब क्वेश्चन के लिए हमें जो है उसकी जरूरत नहीं है। ओके। ओके। इन सब के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत तो है नहीं। हम प्रश्न कुंडली से ही उसको आंसर करते हैं। हाँ, जैसे मैंने एक बार और क्वेश्चन भी ये पूछा था कि भाई जैसे किसी का कोर्ट केस है या उसके बच्चे की कस्टडी मिलने वाली है तो कैसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपने बोला था कि वो प्रश्न कुंडली से ही पता चलेगा। हाँ, तो उसको बताया था हमने, कुछ नहीं। नहीं, तो आपने बोला था कि प्रश्न कुंडली का जब कोर्स होगा तो उसमें ज्वाइन करना। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। और वो अब मेरे पास दो तीन ऐसे केस आ गए हैं। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कम आती है, और इस तरह केस आ गए तो मैंने कहा चलो अब इसको तो करना बनता ही है। देखो जी, ये क्या है इसमें, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप प्रश्न हाँ। कुंडली से 3-4 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। इवन कोई बंदा आपके पास आता है, क्वेश्चन करता जी। है, उसके बाद बर्थ डिटेल नहीं है, तो आप हाँ। उसके भी 3-4 क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो। अच्छा। हाँ जी। इसमें जो ग्रेट। एक्यूरेसी है वो 90 प्लस तक है। अच्छा। अब कल रात की जैसे मैंने करी प्रिडिक्शन, बिल्कुल सही बैठ गई। किस चीज का? इंडिया पाकिस्तान के मैच का। अच्छा। अच्छा ठीक है। अब प्रश्न कुंडली होती क्या है, उसको हम कैसे देखते हैं, अभी हम आगे थोड़ा सा करेंगे। आज तो हम बेसिक ही करेंगे थोड़ा सा, कि प्रश्न कुंडली नहीं होती ठीक क्या है। है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी तो हम सिर्फ वही समझ रहे हैं कि प्रश्न कुंडली होती क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम्म। और प्रश्न कुंडली बनती कैसे है। अब देखो, आप सबको वैसे तो नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी आपको जी। आता है, जी। लेकिन प्रश्न कुंडली मतलब जब आपके पास क्वेश्चन आया, जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन करा, कोई सामान जी, आपका कोई सामान खो गया, जैसे गोल्ड चोरी हो गया हम्म। या घर में चोरी हो गई, तो मेरे को ये सामान हम्म। मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये आपको पता करना है। आपने मेरे को क्वेश्चन करा, आपने जैसे मेरे को अभी क्वेश्चन करा इस टाइम, हम्म। अभी टाइम हम्म। हो रहे हैं 10:05। जी। तो मैं अभी आज की डेट 10:05 और फरीदाबाद के हिसाब से कुंडली बना लूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन मेरे पास आया है। अगर मैं हम्म। आपको क्वेश्चन करता, तो आप फरीदाबाद की जगह अपना इंदिरापुरम जैसे गाजियाबाद है वो कर देते, डेट और टाइम यही रहता। ओके। ओके। उससे आप कुंडली बना दो, कुंडली से हम्म। आपके सामने लगन आ गया, सिंपल उस लगन को पढ़ना। यही प्रश्न कुंडली है, उसी लगन से, इसके अंदर और कुछ नहीं देखना। ओके। सिर्फ D1 चार्ट को एनालिसिस करना है, वो सब आपको आता है। अब हम इसको हम्म। कैसे डिकोड करेंगे, यही हमें सीखना है। हम्म। हम्म। यही प्रश्न कुंडली है। हम्म। ठीक है ना। तो इसका मतलब, जी। कन्हैया कुमार जी आप जुड़ गए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है। सर अगर आप हैं तो प्लीज थोड़ा सा आइए सामने, जैसे राकेश जी सामने आए हैं, बात कर रहे हैं, आप भी आइए। सर अगर आप सामने नहीं आएंगे, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। आज देखो, सब इतने दिन से कह रहे थे प्रश्न कुंडली प्रश्न कुंडली, अब हमने स्टार्ट करा तो सो गए हो। फिर कल बोलेंगे सर हमें पता नहीं चला। सबको पहले ही मैसेज पहुंच गया है, लिंक तो मैंने अभी 15 मिनट पहले भेजा है। मीनाक्षी जी हैं, वो सुबह से कह रहे थे बदल दो बदल दो, आपने मैसेज कर दिया तो वो देख नहीं रहे। रचना जी का भी मैसेज है, करणदीप जी का है, वो तो कह रहे हैं जी मैं 1 हफ्ते का ब्रेक आराम करूंगा। मैंने वो आपकी मर्जी। कोई नहीं, आज अगर कम जुड़ेंगे तो अपने आप वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। हमें तो देखो अपना कोर्स करना है, हमें तो आगे बढ़ना है। जैसे हमारा पिछला कोर्स था, वो हमने कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया। जब जब हम ज्यादा लंबा कर देते हैं तो एंड में फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है, कि अब तो बहुत हो गया, हद से ज्यादा हो गया। जहाँ 45 क्लासें करनी थी वहाँ 52 क्लासेस हो गई, 50 प्लस हो गई। सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं। लास्ट वाली कितनी इंटरेस्टिंग क्लासेस आपने अष्टक वर्ग वाली बता रहे थे, वो तो बाकी सबसे कितना इंटरेस्टिंग था, बट वो तो मैंने आपको मैसेज लिखा था ना कि उस दिन मैं इमिडिएटली कोई इमरजेंसी आ गई, फादर इन लोग की तबीयत खराब हो गई एकदम से, मुझे बंद करके जाना पड़ गया। तो लेकिन रिकॉर्डिंग तो आई ना सर आपके पास। हाँ, रिकॉर्डिंग आई, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जस्ट बिकॉज कि अच्छा आज नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कोई वैलिड रीजन है तो देन इट्स ओके। वो आपकी बात सही है। अब देखो आज प्रश्न कुंडली है, आज हमारा पहला दिन है। सामने आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो कुछ होगा। हम तो यही मान के चल रहे हैं जी, उनको नॉलेज है बेसिक, तो हम उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा बेसिक नॉलेज नहीं होगी, फिर हम 2 दिन बेसिक पढ़ेंगे। बल्कि बेसिक रिवाइज हो जाएगा इसी वजह से। हाँ तो 2 दिन, अब वो ये तो सामने वाले पे है ना, अब नहीं आएंगे। हम तो अपने हिसाब से आगे करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है आधे से ज्यादा जो है आते नहीं, उनको रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। हम अपना कोर्स करेंगे, रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगी। अब सुबह हाँ इंडस्ट्रियल वास्तु का चल रहा है, उसमें आते कम है। और जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो सब के सब रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। सुबह 6 बजे का है, उसमें भी कम ही बंदे आते हैं। बाद में जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो सबने देखी होती है। हाँ, वो भी करना है मुझे, इंडस्ट्रियल वास्तु भी करना है। चलो सर, वो आपकी मर्जी है, धीरे धीरे करते रहना। हाँ हाँ, अभी मैं हम क्या लगा करते हूँ, हैं धीरे देखो। धीरे धीरे चलता रहेगा। चलो आज अगर नहीं आएंगे तो हमारी क्लास छोटी होगी, आएंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी। लिंक तो भेज दिया, 10:15 हो गए। अब तो कहाँ आएंगे। मैसेज डालूं एक और में? छोड़ो सर। अब हम अपनी क्लास को करते हैं। देखो प्रश्न कुंडली होती है कैसे बनती है। सबसे पहले जो है मैं आपको अपने बोर्ड पे बताता हूँ। मेरा बोर्ड आ गया। जी सर। अब देखो प्रश्न कुंडली यानी प्रश्न, जब भी कोई ऐसा प्रश्न जिसके लिए हमें कुंडली की जरूरत नहीं है, हम या फिर हमारे पास बड़ डिटेल है ही नहीं किसी की, तो उसका आंसर करने के बहुत से तरीके हैं। आप पेंडुलम से भी कर सकते हो, डाउजिंग से भी कर सकते हो, लेकर एंटीना से। यस नो का आंसर तो वो भी देगा। हम्म, कल की जो हमारी क्लास थी वास्तु में, उसमें हमने कल क्या था, कल हमने सब चीजों का यूज करना बताया था, एल रोड का, ओरा स्कैनर का, लेकर एंटीना का और पेंडुलम का। उससे भी आप आंसर कर सकते हो। अब प्रश्न कुंडली होती क्या है, कि प्रश्न कुंडली, जैसे नाम से ही पता है, प्रश्न यानी क्वेश्चन। प्रश्न कुंडली यानी ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जिसमें हमने को डिटेल्स की जरूरत नहीं है, या कोई बंदा ऐसा आता है हमारे पास कि उनके पास बड़ी डिटेल है ही नहीं, तो हम कैसे उनके कम से कम 4 क्वेश्चन के आंसर प्रश्न कुंडली से दे सकते हैं। अब नेचुरल बात है कि प्रश्न कुंडली होती क्या है। जब भी कोई बंदा हमारे पास आके क्वेश्चन करता है, जब भी आपके पास आकर क्वेश्चन करता है, इसका मतलब, मैं जैसे फरीदाबाद में हूँ, कोई मेरे पास बॉम्बे से क्वेश्चन करता है, तो मैं आज की डेट, आज का समय और जो सिटी है वो फरीदाबाद डालूंगा, भले ही वो बॉम्बे है या बेंगलोर कहीं है, क्योंकि उसका क्वेश्चन मेरे पास आया है। तो मैं अपने शहर का नाम लिखूंगा, जैसे मेरा फरीदाबाद है तो मैं प्लेस में फरीदाबाद डाल दूंगा। बाकी आज की डेट, और जब क्वेश्चन आया, भले ही उसने रात को 4 बजे आपको क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दिया, आपने सुबह उठ के 9 बजे देखा, जैसे मैसेज देखा, तो आपको तो 9 बजे का टाइम मिला ना, तो आप सुबह 9 बजे का टाइम डालेंगे। ये नहीं कि सुबह 4 बजे उसने भेज दिया। जब आपके पास आया, जब आपने देखा, वही वाला टाइम डालेंगे। जब आपके पास रिसीव होगी क्वेरी, तभी आप उसको जो है टाइम डालेंगे। भले ही वो सुबह 4 बजे आपको कर दे AM, लेकिन आपने देखा उसको 11 बजे है, जो टाइम आएगा वो 11 बजे आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन पूछा, तभी का आपने टाइम डालना है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीका, सिंपल से सिंपल तरीका प्रश्न कुंडली का हम आंसर करेंगे कैसे। ठीक है जी। अब जैसे कल रात के एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। अब प्रश्न कुंडली हम कैसे लगाते हैं, हमें सबसे पहले पता है 1 4 7 10 ये मूवेबल होते हैं। हम्म। ये मूवेबल होते हैं ना, बहुत जल्दी मूव कर देते हैं। जी। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका विद इन 1 मंथ आपको आंसर है, या जल्दी, तो ये लगन होता है। इसके बाद
2, 5, 8, 11, ये होता है फिक्स। हम्म। फिक्स का मतलब है कि ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। जब भी ये हम्म। आएगा लगन, तो आप मान लो 6 महीने से 1 साल, जो अभी सिचुएशन है वो वही के वही रहेगी। जैसे अब ओके। आपका क्वेश्चन था ना कि हम इवेंट तक कैसे जाएंगे, टाइम हम्म। पीरियड, इवेंट यानी टाइम पीरियड। हम्म। तो यानी कि अब हम इसमें आ गए, लगभग 1 साल का समय मान लो इसको। हम्म। अब बाकी का जो बीच का टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, एक 6 महीने के बाद हो गया, उसके बीच का टाइम पीरियड है। तो 3, 6, 9, 12, जो कि ड्यूल होता है। हम्म। ड्यूल मतलब 50%, 50-50, 50% होगा, 50% नहीं होगा। ये आ गया आपका हम्म। 50%, यानी कि काम होगा या नहीं होगा। हम्म। इससे बात ध्यान रखना, आप जो सीरियसली जो लॉजिक है उन्हीं के आंसर दे सकते हो। ये नहीं कि आपने पैसे के चक्कर में भैया मेरा कौन सा सट्टा का नंबर निकलेगा, उसके आंसर आप करोगे तो नहीं मिलेगा आपको आंसर। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन जब यूनिवर्स को मैसेज चला जाएगा कि आप इसका गलत यूज कर रहे हो, तो गलत ही आंसर मिलेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। यूनिवर्स ने कोई चीज बनाई है तो किसी की हेल्प के लिए बनाई है, ना कि उसको मिसयूज करने के लिए। जब नेचर ही अपने पे आ जाती है तो सबके सब पहाड़ नदियां सबको भाग ले जाती है। वो खुद ही अपने आप को सब चीज खराब कर देती है, क्योंकि वो नेचर नेचर के विरुद्ध हो जाती है। पानी का काम है नदी में बहना, जब वो नदी से बाहर निकलता है तो पहाड़ मकान सबको भाग ले जाता है, बाढ़ आ जाती है। जब नेचर अपने से अलग हो गई, इसका मतलब सब चीज अलग हो गया। जी। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम्म। भैया कौन सा है। अगर मूवेबल है, 1, 4, 7, 10 लगन आ रहा है, लगन का मतलब अगर लगन के अंदर ये नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, यानी मूवेबल आ गया। तो विद इन 1 महीने के पहले पहले वो काम हो जाएगा। माना कोई बोलता है कोर्ट केस चल रहा है, मेरा कोर्ट केस का फैसला अभी आएगा नहीं आएगा, आपने लगा 1, 4, 7, 10 आ गया, तो आप बोल सकते हो भैया अभी आ जाए, अभी आ जाएगा बहुत जल्द। 2, 5, 8, 11 आ गया, भैया अभी तो भूल जाओ, अभी नहीं आता, अभी सिचुएशन वही रहेगी फिक्स। और 3, 6, 9, 12 आ गया तो भैया 50-50 है, आ भी सकता है और नहीं भी। बाकी फिर उसके लिए हम और प्लेनेट वगैरह भी देखते हैं, सब चीज देखते हैं। लेकिन ये एक मोटा मोटा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आपके पास क्वेश्चन आया, आप विद इन उसी टाइम कुंडली बनाओ और कर दो। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कल रात के मैच का, हम्म। कि मैंने उसमें क्या करा और क्या चीज मैंने देखी। ठीक है जी। कल रात को ऐसे ही 10:15 10:30 बजे, क्योंकि कल क्लास नहीं थी, तो हम्म। आराम से फोन चला रहे थे, तो बच्चों ने बोला कि इंडिया के 220 रन बने हैं, 120 सॉरी, और 17 या 18 ओवर में ऑल आउट हो गई। अब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो बताओ कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन को सबसे पहले क्लियर करना है, क्योंकि इससे हम आंसर यस या नो में नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। हम्म। पता नहीं 10:15 का टाइम था या 10:30 या 11:45 था, या 10:30 से 11 के बीच, जब इंडिया की बारी खत्म हुई थी तब ये क्वेश्चन था, जिस टाइम पे भी हुई थी। अब मेरे को टाइम याद नहीं, 11 बज रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यही 10:30 11 11 के आसपास था कि जब इंडिया की बारी खत्म हुई। और उन्होंने मेरे से, क्योंकि जब नेचुरल बात है, जब स्कोर कम बनता है तो सबका थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है हम्म। कि इंडिया ने, और वो भी खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। हम्म। हम्म। तो मेरे से सीधा क्वेश्चन किया कि भैया इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। अब हम्म। मेरे को सिंपल हाँ या ना में आंसर करना है। मैंने उसी टाइम कुंडली बना दी। अब कुंडली देखो क्या बनी। बाकी और प्लैनेट मुझे नहीं पता कहाँ थे मेरे को, लेकिन अपने काम का था बस वही याद है। मैंने बनाई ये कुंडली उसी टाइम की, डेट डाली कल की। कल क्या डेट थी, आज है 11, आज है 10, तो कल थी 9 तारीख। नौ जी। तारीख रात को 10:30 या 11 जो भी बजे थे वो टाइम था, और प्लेस हो गया फरीदाबाद, क्योंकि मैं भी फरीदाबाद में हूँ और क्वेश्चन करने वाले भी फरीदाबाद में ही है, तो फरीदाबाद ही हो गया। ये मैंने कुंडली बना दी।
ये मेरी कुंडली बन गई। हम्म। अब 2, 5, 8, 11 ये आ गया लगन। अब ये लगन आ गया तो हम क्या बोलेंगे? बताओ जी, क्या होगा? ये फिक्स्ड फिक्स्ड उसमें आ गई। तो फिक्स में आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ? फिक्स्ड इसमें आ गई तो तो इसका क्या मतलब हुआ? जो है वो वही चीज कंटिन्यू रहेगी। जो सिचुएशन है वो ऐसे ही कंटिन्यू करेगी। जी। इसका मतलब यस या नो? हम्म। इसका मतलब 2, 5, 8, 11 इमीडिएट हम्म। तो काम होगा नहीं। तो इसका हम्म। मतलब पहली नजर में क्या हुआ? नो। हम्म। कि मतलब इंडिया नहीं जीतेगी। हम्म। अब नेचुरली बात है, देखो सामने एक तो उनका स्कोर भी कम है, हम्म। सिचुएशन में उनका अगेंस्ट है, और हमने कुंडली बनाई, कुंडली में भी आ गया 2, 5, 8, 11। हम्म। यानी कि इंडिया नहीं जीतेगी। हम्म। इंडिया जीतने के चांस नहीं है। ठीक है जी। हम्म। फिर उसके बाद देखा तो लगन आया था 11। अब ये हम्म। 11 है तो ये 12 हो जाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम सबसे पहले लगन को देखते हैं, फिर नेचुरली बात है लगन लोड को भी देखेंगे। हम्म। लगन का जो मालिक है उसको देखेंगे कि वो कहाँ बैठा हम्म। है। उसके बाद फिर हम मून को देखते हैं। उसके बाद फिर हम सन को देखेंगे। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना होता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम ऊंच नीच ये वो सब देखते हैं। इसमें बिल्कुल हम्म। सिंपल मेथड से देखते हैं। अब देखो हम आंसर आ गया अपने पास, नो। अब आप सोचो इसके अंदर ऐसी क्या पोजीशन हो सकती है लगन में कि वो हम कहें कि वो जीत जाएगी। आपने अभी ये कोर्स करा है, थोड़ा सा सोचो। मैं ये सोचता हूँ कि 11 नंबर राशि है लगन में, तो उसका कोर रूलर राहु है। तो को रूलर राहु कैसे बना दिया आपने? 11th का कोर रूलर राहु भी होता है। मतलब किसने मैंने बताया आपको? मैंने तो ये कहीं पढ़ा है कि जो वैसे तो शनि होता है 11 का, लेकिन एक को रूलर राहु भी होता है इसका। सर को रूलर की जो आप टेक्निक बता रहे हैं ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। शनि होता है 11 का, 10 और 11 का शनि होता है। हाँ जी। लेकिन लेकिन इसका एक को रूलर भी होता है चलो 11 का। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, को रूलर राहु है तो वो मैंने भी कहाँ कहीं से बैठेगा? सीखा है, पता नहीं, आई डोंट नो। चलो कोई भी ठीक है, जो भी आपने सीखा है अभी पता चल जाएगा। तो फिर तो वो जो है ये कहता है कि जैसे को रूलर अगर राहु है तो अ, मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि समझने की कोशिश कर रहा हूँ इससे, अब हम जो आपने हमारा बताया। काम भी यही है कि समझने की कोशिश करनी है हाँ, कि भैया तो ये है समझेंगे कि तभी अपने को क्लियर राहु होगा। फोकस होता है, अगर आप फोकस रहोगे तो गेन हो जाएगा। तो राहु 10 और 11 फिर कहाँ बैठेगा राहु? अब वो भी देखना पड़ेगा कि मतलब हाँ तो फोकस। आप हाँ फोकस कैसे होगा, तो आप देखो ना इसमें राहु फिर कहाँ बैठना चाहिए। अभी अभी तो वो देखना पड़ेगा कि राहु का है कहाँ पे। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने तो ध्यान नहीं दिया राहु पे, मैंने तो बस एक प्लेनेट को देखा और उसी से प्रिडिक्ट कर दिया। अब आप बताओ, नहीं आप कह रहे हो कि राहु को नहीं वो देखेंगे तो राहु कहाँ पर होगा? नहीं आपके राहु हिसाब से फर्स्ट हाउस में आपके होना चाहिए। सामने है राहु अगर यहाँ होगा तो इससे मतलब कंफ्यूजन रहेगी। राहु तो कंफ्यूज करता है ना। हाँ, कंफ्यूज भी है, लेकिन ये है कि अगर गुड सेंस में अगर हम लें तो अगर वो राहु अगर अच्छा है तो अगर वो फोकस दे देगा आपको, हाईली फोकस्ड रहता है आदमी फिर। सर देखो, ये हो गया बिल्कुल सिंपल कि जी। भैया लगन देख लो, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12, जो आ गया उस तरीके से पहला आंसर कर दो। ठीक है जी। हम्म। उसके बाद फिर हम सिंपल क्या देखते हैं? लगन लोड। ओके। अब आप सोचो लगन लोड कहाँ बैठे कि हमारा आंसर नो से यस में आ जाए।
अ, लगन लॉर्ड अगर 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 12 हाउस में बैठ जाए तो विदेश से फायदा करा देगा। यहाँ बैठा दिया। मैच हमारा इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है, उसमें फॉरेन का क्या काम। ये तो ऐसे ही अनभिज्ञ की तरह बता रहा हूँ मैं कि तो कोई बात नहीं, नहीं देखो सीखेंगे कैसे, सीखेंगे हम तभी तो। जब हम कोई हाँ। क्वेश्चन करेंगे, जब हम कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। हम्म। बस इतना ही सोच पा रहा हूँ अभी तो मैं। सर थोड़ा सा और सोचो ना, आपने अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले ही। सिंपल अच्छा। जनरल प्रिडिक्शन है, कैसे ना को हाँ में बदल दे। बहुत ही सिंपल है। 11th हाउस में अगर करते हैं तो वहां से गेन होता है। यहाँ पर, 11th हाउस में। यहाँ पर क्या सैटर्न को बैठा दें तो गेन होगा। चलो ठीक है, यहाँ बैठा दिया। और कहीं भी सोचो। सर जहाँ सोचना चाहिए ना, आप वहां नहीं सोच रहे हो, लेफ्ट राइट जा रहे हो, ऊपर नीचे हम्म। आगे पीछे। थोड़ा सा सोचो आप। सोचो सर। सोचोगे तो आंसर अपने आप मिलेगा। नहीं चल रहा दिमाग। तो चलाओ ना, हमारा काम ही दिमाग चलाना है। मैं तो अपनी हर क्लास में कहता हूँ। नहीं वो तो आप कहते हैं। सो लगन का लॉर्ड, लगन को लॉर्ड। सर आपने वास्तु का कोर्स पूरा कर लिया था मेरा, या बीच में छोड़ दिया था। हाँ अभी तो पूरा नहीं कर रहा हूँ, अभी चल ही रहा है। कितने कितने रिकॉर्डिंग देख ली अभी उसमें। अभी तो मैंने को लगता है 8 या 9 ही मैंने वो देखे हैं। तो आपने जहाँ पहले से करा हुआ है और जो मैं करा रहा हूँ, दोनों में कुछ डिफरेंस है या हाँ सेम है। बहुत फर्क है, फर्क है। क्या फर्क पड़ा, क्या दिखा आपको उसमें और इसमें। एक तो मुझे जो 32 एंट्रेंस वाली अभी आपने जो डाली थी उस दिन, कल या परसों जो डाली हुई थी, एक वो उसमें बहुत सारे जो वीडियो में देख रहा था, तो जैसे वो आपने लाइन, एक लाइफ लाइन टाइप से आप बताते हो आप एक उसमें, हाँ। वो थ्योरी थोड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि और लोग नहीं बताते हैं इसके बारे में। और वो उस पे वर्क करो तो वो एक्चुअली अब हम कहीं जाते भी हैं तो हम उस पर ध्यान देते हैं तो एक्चुअली वो वर्क करता है जैसे आप बता रहे हैं, और वो वहाँ पे आपने प्रॉब्लम कोई होती है। प्रैक्टिकल करा है क्या आपने इस पर कोई। हाँ मैंने प्रैक्टिकल करा है। एक दिन और आप कहीं और किसी क्लास में बता रहे थे, आई डोंट नो, तो वहां से मैंने सीखा था। ये तो मैंने अभी आपको देखा, बट आपने किसी और क्लास में या पता नहीं कोई पुरानी क्लास मैंने आपकी देखी होगी वीडियो वीडियो, वहां मैंने देखी थी। और उसको मैंने अभी जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो वहां प्रैक्टिकल करता हूँ, और मेरे को उससे ऐसा लगता है कि मुझे क्लाइंट को फायदा हो रहा है, मुझे लगता है। अच्छा। और मैं भी फील करता हूँ ना, कस्टमर से तो पता चल जाता है, 10 दिन बाद बात करो, एक हफ्ते बाद बात करो, तो उस जोन में मैंने अगर कुछ साफ कराया है, क्लियरिटी कराई है, तो इमिडिएटली पता चल जाता है, कस्टमर के बात से ही पता चल जाता है। चलो तो अब वापस इस पे आओ, इस पे और सोचो। आप इधर उधर जा रहे हो, मेन टॉपिक पे हम्म। नहीं आ रहे हो। थोड़ा सा और हम्म। सोचो। गिरधर जी ने भी अब ज्वाइन किया है काफी लेट। हाँ जी गिरधर जी, आज कैसे लेट हो गए। लगता है वो भी अभी अपने उसी में और है। 5th हाउस में या 7th हाउस में भी बैठाने से हो सकता है, एक थ्योरी काम करेगी। फिफ्थ हाउस में बैठा दिया तो कैसे काम करेगी, पहले ये बताओ। 5th हाउस में अगर हम बैठाते हैं, 7th हाउस में बैठाते हैं, तो ये मंगल, सॉरी, क्या नाम है अपना, 7th हाउस जो है, 5 नंबर राशि है। हाँ 5 नंबर राशि है, तो ये सन की राशि आ गई, लियो हो गया सन। सन और और वो शनि। जो, सन और शनि बाप बेटा दोनों दुश्मन हैं। हाँ बाप बेटा दोनों दुश्मन है, बट सर
सर आप इधर उधर बहुत घूम रहे हो, लेकिन जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे। बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ में। लेफ्ट राइट घूमते रहो आप। चले अब आप बता दीजिए सर, मैं तो दिमाग लगा लिया, नहीं चल रहा है। सर दिमाग लगाओ, आपने बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस उसी को छोड़ दी। हम किसकी बात कर रहे हैं? सैटर्न की। लगन लोड की। लगन लौट की, हाँ। कि हम उसको कहाँ बैठाएं कि थोड़ा सा ना से हाँ हो जाए। हम्म। अभी भी नहीं समझ आया? मेरे क्वेश्चन में आंसर आ गया। नहीं समझ में आया। सर मैंने क्या क्वेश्चन करा, दोबारा रिपीट करो आप। कि लगन लॉर्ड को कहाँ बिठाए कि वो ना से हाँ हो जाए। हाँ, इसी में ही आंसर आ गया। लगन लॉर्ड को कहाँ बिठाए। सर आप रिपीट भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। क्या सर? आप आंसर रिपीट भी कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। लगन लॉर्ड को 12th हाउस में बिठाना, सॉरी फर्स्ट हाउस में बिठाना पड़ेगा। कैसे? स्ट्रांग हो जाएगा लगन। नहीं, आंसर कैसे आया? क्योंकि लगन को तो स्ट्रांग तभी होगा जब वो हम सेम उसमें अपने बैठा होगा, और गेन के हाउस में भी है, और अपने लिए तो वही काम करेगा। सेल्फ है ना वो। कल सेम मैंने यही देखा कि जो सैटर्न है, सिंपल, आप देखो इसका लॉजिक समझो। हाँ अपना 2 5 8 11 आ गया। जी। अगर हमारा, हम कोई सी भी लगन, अभी जैसे गिरधर जी ने अभी ज्वाइन करा है, तो उनको हम बता देते हैं कि प्रश्न कुंडली, गिरधर जी आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो मैं रिपीट करूं, नहीं तो हम अपनी गाड़ी को आगे चलने दें। सुन रहा हूँ सर। हाँ देखो, ठीक है। प्रश्न कुंडली क्या होती है, जब भी कोई हमें क्वेश्चन करता है, हमारे पास किसी की डिटेल नहीं है, तो हम उसी टाइम की कुंडली बना देते हैं। कि जैसे किसी ने अपने को कोई क्वेश्चन करा, माना गिरधर जी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने मेरे को इस टाइम क्वेश्चन कर दिया। अभी टाइम हो रहा है 10:35। तो गिरधर जी का क्वेश्चन मेरे पास आया 10:35 पर। मैं आज की डेट लूंगा, 10:35 का टाइम लूंगा और प्लेस लूंगा फरीदाबाद, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया है। ये नहीं कि जिसने भेजा है, जिसके पास भेजा है वहां का समय लेंगे। तो मैं, आज डेट है 11, या सॉरी 10 जून 2024, टाइम 10:35, प्लेस फरीदाबाद, उसकी कुंडली बना दूंगा। उसकी कुंडली बनाऊंगा और सामने जो लगन आएगा उसको देख के हम आंसर करेंगे। सबसे पहले ठीक लगन, है इसका सर। मतलब ये वाली राशि। अगर इसमें 1 4 7 10 आ जाए, आपको पता है ये मूवेबल होता है, मतलब मूव कर जाता है जल्दी। तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इमीडिएट वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यस या नो आ रहा है तो हम यस कह देंगे, भैया सिचुएशन चेंज होने वाली है, आपका आंसर यस है। अगर आपका लगन 1 4 7 10 आ गया। उसके बाद दूसरा आता है ठीक है। 2 5 8 11। अगर लगन में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे ये फिक्स होता है, सिचुएशन फिक्स रहेगी। अभी साल तक भूल जाओ, ये काम नहीं होगा, आंसर सिंपल नो। और अगर आ जाए 3 6 9 12, इसका मतलब जी। ड्यूल, 50 50, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इससे हम समय कैसे निकालते हैं? ये होता है लगभग 1 हफ्ते से 1 महीना, ये होता है लगभग 6 महीने से 1 साल, और जो उसके बीच का टाइम होता है वो होता है ये 3 6 9 बार। तो इससे जी हम सर। सिंपल उनका देख के बता देते हैं। अब ये जो कुंडली है, ये कल रात को जैसे घर पे वो मैच देख रहे थे, तो कल सिचुएशन थी 11 बजे की। जैसे आपका इंडिया का मैच खत्म हुआ, इंडिया ने रन बनाए 120, 120। तो बच्चों ने क्वेश्चन करा कि सर पापा आप ये बताओ कि इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। मैंने उसी टाइम, क्योंकि मैं घर पे हूँ, बच्चे भी घर पे हैं, तो नसी बात है, कल की डेट और कल का समय जिस टाइम क्वेश्चन करा, और प्लेस फरीदाबाद की कुंडली बना दी। ये कुंडली सामने बन के आई, जिसमें लगन आया था 11 नंबर। 11 नंबर यानी कि फिक्स में आ गया, 2 5 8 11। इसका मतलब है कि सिचुएशन फिक्स है, मतलब अभी चेंज नहीं होगी। सिंपल आंसर हो गया नो। ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या है, सैटर्न, जो कि
10 और 11 नंबर राशि का मालिक है, सैटर्न लगन में ही बैठ है। इसका मतलब सैटर्न ने अपने घर को मजबूत कर दिया। और सैटर्न क्या है, संघर्ष कराता है, हर काम को स्लो कर देता है, करता है। जी। तो इसका आंसर मैंने ये कहा, देखो पहले तो इंडिया की उम्मीद कम है, पहली को ले लिया कि अपना जो सिचुएशन है 2, 5, 8, 11, इंडिया के जीतने की उम्मीद कम है। अगर जीतेगी तो एंड में जाकर स्ट्रगल करके जीतेगी, बिल्कुल लास्ट में स्ट्रगल होगा और पिन पॉइंट करके जीतेगी। और वही हुआ, एंड में जाकर स्ट्रगल हुआ और इंडिया जीत गई। इस तरीके से हमने इसका आंसर करा और वो 100% सही बैठा। अगर यहां पर सैटर्न नहीं होता, क्योंकि सैटर्न संघर्ष करवाता है, पसीना निकलवाता है और अपने काम को करवाता है, देर से करवाता है लेकिन करवाता है। सैटर्न अपने घर में आ गया, 10 और 11 राशि उसकी है, तो हमने बोला भैया जीतने का चांस नहीं है, अगर जीतेगी तो बिल्कुल एंड में जीतेगी और पूरा स्ट्रगल करके जीतेगी, और वही सिचुएशन हुआ। इसलिए हम कहते हैं प्रश्न कुंडली से जो एक्यूरेसी आती है वो 90+ आती है। लेकिन इससे ये नहीं कि भैया अब हमें तो पता चल गया इससे क्या है, भैया बता दे सट्टे का कौन सा नंबर आ रहा है, मैं बता देता हूँ। एक दो बार आपका बिल्कुल 100% सही आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है कि हम ये सब चीजें यूज करते हैं सामने वाले की हेल्प करने के लिए। और जब यूनिवर्स को मैसेज चला गया, हम इसका यूज कर रहे हैं अपने लिए, और वो भी गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए। उसके बाद आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपका आंसर कभी सही नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप फिर उससे लालच में आ गए। इसीलिए कभी सट्टे में, जुए में इसका यूज नहीं करना। आप करोगे, एक दो बार आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स को मैसेज चला जाएगा ये बंदा अपने पर्सनल यूज के लिए इसका मिस यूज कर रहा है। नेचुरल बात है कि अब हमें सट्टे का हमें पता चल गया भैया 5 नंबर लगना है, हम तो सामने बोलेंगे भैया तेरा मेरा परसेंटेज इतना, मेरा तो कुछ नहीं लगा, जीत गया तो इतना परसेंट मेरा। और उसको भी लगेगा तो वो भैया अपना हंस के देगा, उसको 1 लाख का फायदा हो रहा है, 10,000 रुपये हमें भी दे देगा, भैया ले ले। और हमारा क्या गया, हम वैसे ही उस चक्कर में फंस गए। फिर अपने को उसकी गलत हैबिट लग जाती है। जब कोई हैबिट लग जाती है तो यूनिवर्स को मैसेज जाता है भैया अब ये अपनी राह से अलग हो गए, तो फिर आंसर नहीं मिलता। नहीं तो इससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप इससे नहीं कर सकते। अब आप वास्तु के लिए जाते हैं, जी। वास्तु के लिए जाते हैं, आप धरती को चेक करते हैं, करते हैं ना, जी। जी। कि ये मेरे को सूट करेगी या नहीं करेगी। आप हम्म। वहां जाकर जब भी आप जाते हैं उस टाइम की प्रश्न कुंडली बना लें, अच्छा, ठीक है। और लगन आ जाए 1, 4, 7, 10, यानी यस, अच्छा है। 3, 6, 9 बार आ गया तो हम कहते हैं ना एवरेज है, जमीन एवरेज है, अपने साथ एवरेज रहेगी। और अगर आ जाए 2, 5, सॉरी हाँ 2, 5, 8, 11 फिक्स वाला, तो अपने को सूट नहीं करेगी। सिंपल सा आंसर। वहां पर भी आपके प्रश्न कुंडली काम करती है। ओके। कभी आप जाना ना तो ये देखना, और अगर कोई भी चीज अपने घर में आ जाए, लगन में आ जाए, लगन उच्च का हो जाए, किसी तरीके से मजबूत हो जाए, तो समझ लो फिर वो रिवर्स हो जाता है। जैसे कल के मैच में 2, 5, 8, 11 आया, लेकिन सैटर्न अपने घर में ही आ गया, जिसकी वजह से एंड में स्ट्रगल करके जीत गई। तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि भैया अपने को दिक्कत दे रही है, लेकिन हम वास्तु के हिसाब से रेमेडीज करके इसको जमीन हमारे फेवर में आ जाएगी। तो जमीन चेक करने का ये भी एक तरीका है, प्रश्न कुंडली से भी अपने को पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी अपने को काम आएगी या नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं प्रश्न कुंडली, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इसके बेस में भी आंसर कर सकता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, हर लगन जो है 2 घंटे बाद चेंज होता है। तो आप अपने लिए सिर्फ पूरे दिन में 2 बार या 3 बार ही इसका यूज कर सकते हैं, पूरा दिन आंसर नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान रखना। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा कभी नहीं होता। अगर कोई बंदा आपके पास आ गया तो अगले 2 घंटे तक आप किसी का आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है वो फिक्स हो जाएगा, लगन 2 घंटे बाद बदलेगा। कोशिश करो, एक बार अगर सुबह की है तो एक बार शाम को करो, बीच में यूज ही मत करो। अगर आपको लग रहा है तो बोल देना मैं कल इसका आंसर कर दूंगा, जिस टाइम पे आया उस टाइम पे बनाना,
फिर आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा था क्या था। नहीं तो एक हम्म हमने अभी देखी है, 2 घंटे बाद अपने को याद रहेगा भैया ये यही वाला है, हम्म क्योंकि 10 नंबर जैसे सैटर्न है, कल मैंने देखा था मेरे को याद है। अब मैं हम्म 11 बजे देखूंगा तो वो क्या है, 10 की जगह 11 नंबर लगन आ जाएगा। हम्म ऐसे ही तो होगा ना। और अगर मैं जी कल देखूंगा तो मैं भूल जाऊंगा भैया कौन सा लगन था क्या था। तो मेरा जो है एक्यूरेसी 100% आएगी। हम्म और जहां हमारा पर्सनल इंटरेस्ट घुस गया तो एक्यूरेसी अपने आप फिर गड़बड़ हो जाएगी। जहां हमारा हम्म लालच आ जाता है वहां सब चीज गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इसका मिस यूज नहीं करना। जी कई बार आप करोगे, स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो पैसा जैसे आएगा जाएगा भी वैसे ही, ये ध्यान रखना। जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जल्दी आएगा और जल्दी ही हम्म भागेगा, जल्दी ही जाएगा। हम्म तो कुछ अलग दिखाई दिया आपको इसमें प्रश्न कुंडली के कोर्स में? तो बिल्कुल नया, मेरे लिए तो बिल्कुल नया है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इसको हम वास्तु में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात गिरधर जी आपको कुछ समझ आया आज का? आप लेट आए फिर भी, लेकिन मैंने एक बार रिपीट करा। हाँ जी गिरधर जी, ये लगता है अपना। जी सर आ रहा है। एक्चुअली सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं सुन रहा हूँ अभी बस। चलो कोई बात नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं है तो गेट वेल सून। ठीक है जी। इसके अंदर हम किन किन क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं? अगर कोई हमारा कोर्ट केस हो गया है हम्म और उसका फैसला नहीं आ रहा है, हम्म तो अपने को इससे ये पता चल जाएगा कि, एक मिनट जरा, अब जैसे हमारा कोई कोर्ट केस है लंबा चल रहा है, अगर लंबा चल रहा है और अपने को जो है पता नहीं चल रहा कि क्यों हमारा कोर्ट केस जो है वो लंबा चल रहा है, जी क्या वजह है? कोर्ट केस लंबा चल रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जो अपना लॉयर है, जो अपना वकील है, वही तो नहीं बिक गया। हम्म हो सकता है हमसे भी पैसे ले रहा हो और उधर भी पैसे ले रहा हो, हम तो उस पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन जब हम हम्म प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वकील हमारे लिए काम कर रहा है या उसके लिए कर रहा है। हम्म दूसरा, जब कोई हमारा सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है, पुलिस वाले हमारे, पुलिस केस हो जाता है, हम उन पे तो उंगली तो उठा नहीं सकते, नाम कुछ बोल सकते हैं, हम्म तब भी वहां अपने को पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला हमारे लिए काम कर रहा है या अपोनेंट के लिए काम कर रहा है। उससे पैसे ले लिए और अलग हो गया। तीसरा, हम ये सब चीजें किसी के बारे में भी देख सकते हैं, ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप बीमार हैं, आपको दवाई नहीं लग रही है, हम्म तो हमें दवाई चेंज करनी है या डॉक्टर चेंज करना है? हम्म दवाई लेनी है तो कौन सी लेनी है? लिक्विड फॉर्म में लेनी है, टैबलेट लेनी है, आयुर्वेदिक लेनी है, एलोपैथिक लेनी है? उसका भी आंसर अपने को इससे आ जाता है। अगर हमारा कोई सामान चोरी हो गया, कोई भी सामान चोरी हो गया, हम्म तो इससे अपने को पता चल जाता है कि वो हमारे पास है या अपने से दूर चला गया, अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम्म माना लग्न लौट जाकर बैठ गया 12th हाउस में, तो इसका मतलब बहुत दूर चला गया, अपने को मिलेगा ही नहीं। इससे हमें सिंपल तरीके से इसको बस स्टडी करना है और कुछ नहीं है। ओके ठीक है। हम्म कोई इंसान घर छोड़ के चला गया, हम्म अब वो जानबूझ के तो नहीं गया, ये किस वजह से गया है? ये सब क्वेश्चन के आंसर हम इससे करेंगे, प्रश्न कुंडली से। आज तो स्टार्टिंग है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। हम्म तो हम वही देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि आज कुछ मेंबर्स को जुड़े भी नहीं है। कल सबको पता हम्म चल जाएगा भैया क्लास स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग जाएगी,
तो अपने आप हम्म देखेंगे। हम्म तो आज का तो हमारा टॉपिक इतना ही था। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो जैसे केपी में जो होरारी होती है वो हाँ जी। ऑलमोस्ट यही हुए सर। उसमें क्या होता है, केपी की जो होरारी होती है उसमें आपसे नंबर पूछा जाता है, नंबर बताओ। जी जी। आप नंबर बोलेंगे, आपने बोला 55, आप बोलेंगे 50 से 250 के बीच में, इसके बीच में कोई एक नंबर बोलो, आपने बोल दिया 59। वो 59 की फिगर को देखेंगे। एक सिस्टम होता है, 1 से 250 तक आपने नंबर बोला और उसके सामने सिचुएशन लिखी होती है, वो पढ़ के बता दोगे भैया ये चीज है। हम्म वो होरारी होता है। एक होता है केपी में उसी टाइम चार्ट बना दो, हम्म जैसे हमने लगन चार्ट बनाया वो केपी का चार्ट बना दो, उससे अपनी इच्छा पूर्ति देख लो। भैया इच्छा पूर्ति में क्या होता है, हम्म 11th हाउस। अपनी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, करने के बहुत से तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हम्म हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल सिंपल और सीधा साधा और अच्छा है। केपी में तो मतलब आपको जो है नक्षत्र लॉर्ड ये वो देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना। सिंपल हाउस देखना है, प्लेनेट देखना है और उन्हीं से ही कहानी बना देनी है, और कहानी 100% बनती है। क्योंकि इसमें जो है मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें प्रश्न कुंडली में हाउस के एट्रीब्यूट और प्लैनेट के एट्रीब्यूट अगर आप कनेक्ट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा मोटा मोटा इसमें। हाँ जी, 100%। बस उसको वही कनेक्ट करना, वही हमने सीखना है कि कौन से हाउस से क्या देखना है इसमें। हम्म जैसे 7th हाउस है, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, 7th हाउस हमारा अपोनेंट्स। अपोनेंट्स मतलब हमारा अगेंस्ट वाला, जैसे चोर होगी तो चोरी करने वाला चोर, अच्छा। अपोनेंट्स। इस तरीके से हम हाउस के बारे में भी पढ़ेंगे, किस हाउस से हम क्या देखेंगे। तो इसका मतलब हाउस का एट्रीब्यूट इसमें अलग अलग होंगे। सर होंगे वही, ओके। लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ओके। रहेगा वही ठीक। सिंपल। कहते ना जी जी कि हम पहले ऐसे चल रहे थे जी जी। इधर, अब हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाएगी, थोड़ा सा और खुला हम्म हो जाएगा, हम इधर उधर देखने लगेंगे। हम्म है वही जो हमने पढ़ा है अभी तक, बस ओके। ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ब्रॉड हो जाएगा, हमारी सोचने शक्ति थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। हम्म अब जैसे ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है, माना आप एस्ट्रोफिजिक्स पे काम कर रहे हैं और फटाफट हम्म बोलते हैं भैया इस साल मेरी शादी होगी या नहीं होगी। सिंपल लग्न चार्ट बना दो, ये प्रश्न कुंडली का उसी टाइम कुंडली बना दो, हो गया आपका। भैया 1 4 7 10 आ गया तो हो जाएगी, नहीं आया तो नहीं होगी, 2 5 8 11 है भैया नहीं होगी, सिंपल कर दो और 110% सही बैठेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो वहां भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। हर जगह इंप्लीमेंट होगा सर, हर जगह। अब जैसे मीनाक्षी जी हैं, वो एस्ट्रोसेज पे हैं, उनके ये बहुत काम का है। मैं ठीक है ये जी। नहीं समझ पा रहा हूँ कि एस्ट्रोटॉक पे या एस्ट्रोसेज पे इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो अभी सीख भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और मतलब फ्रेशर भी रखते हैं क्या वो एस्ट्रोटॉक वाले? वहां तो क्लाइंट का आंसर देने के लिए चाहिए, तो फिर तो एक्सपर्ट होने चाहिए बिल्कुल एकदम। सर ये सिर्फ जब आपका कोई इंटरव्यू लेता है, हम्म अब हमें तो पता नहीं वो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर है या पता पर्सनल वाला है, उसने अपनी कुंडली डाल दी, हमें तो नहीं पता। उसने अगर अच्छा माना अपनी अपनी कुंडली डाल दी, हमने 2 4 बातें उसके बारे में सही बता दी, यू आर सिलेक्टेड। अच्छा। और गलत बता दी तो यू आर रिजेक्टेड, सिंपल। इस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं वो। ओ। क्योंकि मैं मेरे बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ ना, हम्म। मेरे नेचर को, मेरे काम धंधे को, शादी को, बच्चे को, सब चीज। तो वो बस हम्म उसी से ही जज कर लेते हैं भैया ये सही है या गलत है। अब कई पैनल अब थोड़ा सा सब चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजर भी इंटरव्यू ले रहे हो, ओके। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को दूसरा एस्ट्रोलॉजर गलत साबित कर देता है। हम्म तो ये सब चीजें जो है चलती रहती हैं। हम्म ठीक है। आज ये हमारा पहला दिन है, तो हम इसलिए जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है। कल से हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, 10 से 12 दिन। तो 10 से 12 दिन हम में इसमें महादशा और अंतरदशा तो नहीं हम पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं इसमें भी? उसका बहुत ना के बराबर। ना के बराबर। जब हमें 1 साल तक का इससे ज्यादा है, इससे आगे हमें जाना ही नहीं है। हाँ तो फायदा नहीं है।
हमें 1 साल तक की प्रिडिक्शन करनी है, उससे आगे करना है तो फिर भैया कुंडली लेके आओ। ठीक है करेक्ट। ना? जी जी जी। सही है। कन्हैया कुमार जी, आप भी क्लास में तो हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर ऐसे कैसे आपको फिर आएगा जब आप कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे? कम से कम सामने आके क्वेश्चन तो पूछना चाहिए। सर आपने फीस भी पे करी है, आप क्लास में भी हैं, तो ऐसे तो आएगा ही नहीं। अब खाली राकेश जी ने अकेले तो पे नहीं करी है, औरों ने भी पे करी है, तो सामने आके अपना क्वेश्चन तो पूछो। नहीं पूछेंगे तो सर मैं तो, मेरी तो क्लास पूरी हो गई, मेरा तो हो गया पूरा है, मैं तो फिर क्लास एंड कर दूंगा। कल फिर आएंगे, अगर कम बंदे होंगे तो अच्छी बात है, मेरा कम टाइम में पूरा हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली क्या है, सब वर्किंग है, वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। कन्हैया कुमार जी पूछिए कुछ, इसलिए कि हमें भी सीखने को मिलेगा। आप कुछ नया पूछेंगे तो मैं भी सीखूंगा उससे। चलो पूछेंगे तो उनकी मर्जी, नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं। वो कल म्यूट है रिकॉर्डिंग आप। देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे कि बार बार उनका नाम ले रहे हैं और वो कहीं खाना खाने मस्त है या ऑन करके सो गए। अब जैसे बिस्सन जी है, उन्होंने तो बोल दिया तबीयत खराब है। बाकी और काफी सारे हैं, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा है अभी। मैसेज सबके पास पहुंच गया। कल देखना, कल आएंगे। चलो हम्म, ठीक है, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम तो अपनी कहानी को, जी अपनी जी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। हमें तो करना है, हम तो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। जी। ठीक है ना? उल्टा ये समय थोड़ा सा आराम से होता है, रिलैक्स होता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ सोना है। चाहे वो 11 बजे हो, 11:15 हो, 11:30 हो, जी कोई जी। वो नहीं है। क्योंकि इससे पहले वाला बैच में आप थे और आपको पता ही है, कई बार तो 11:30 गए, 11:45 तक भी गए। हाँ हाँ बिल्कुल गए, कई बार गए। कई बार गए है। ठीक है मतलब ना? 11:30, 11:30 तो कई बार हुआ है। 11:30 तो मोस्टली रोज ही हो जाता था। हाँ, 11:25 से 11:35 तक तो ऑलमोस्ट, मतलब लास्ट के कुछ दिन तक तो होता ही रहा है। वही बात है ना। तो अब आगे जैसे होगा ठीक है, नहीं होगा तो 11 बजे अपना खत्म होगा। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर उस चक्कर तो में उसमें आदमी फिर सीखता टाइम बढ़ भी है। जाता है। हाँ सीखता भी है आदमी, उसमें सीखता वो भी तो है। है ही। चलो फिर आज के सेशन को हम यही एंड करें फिर, जी जी क्योंकि ये जरूर। आज का जो कॉन्सेप्ट था वो अपने को क्लियर हो गया। जी जी बढ़िया। कल से हम रेगुलर चलेंगे कि हमें कौन कौन सा टॉपिक लेने हैं, क्या करना है। ठीक है? तो जी। आज हमारी डे 1 हुआ। आज भी कुछ सीखने को मिला, ऐसा तो है नहीं कि सीखने को नहीं मिला। नहीं, मैंने तो बिल्कुल बहुत कुछ सीखा। ऐसे बहुत ही कुछ। हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखोगे और हर क्लास में नया ही आएगा। ठीक है। और बहुत ये बढ़िया। चीजें जब आप इन सबको मैच करोगे ना, तो सारी चीजें हर जगह चलती हैं, वास्तु में भी चलेंगी, एस्ट्रोलॉजी में भी चलेंगी, इवन डेली लाइफ में भी आप कर सकते हो। एक अब चीज बताइए अब सर। हाँ जी, कुछ बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। बोलिए। मैं कहता अगला मैच होगा ना, उसको आप प्रिडिक्शन करना अपने घर पर। हाँ हाँ नहीं होगा तो ना ही होगा, और क्या होगा, हमने हाँ कौन सा नहीं, किसी को पैसे दे दिए या कुछ कर दिया। जी 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 जी। हाँ जी, अब आप बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर जो लग्न है, मकर लग्न है किसी का, या मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, या XYZ कोई भी लग्न है, उस हम्म, लग्न का एक जो है वो है डायरेक्शन है। वो वास्तु की एक, बात कर रहे हैं आप? हाँ वास्तु में कि उस हाँ लग्न जी। का एक डायरेक्शन होता है। वो उसमें तो हम पूरी पूरी 16 दिशाएं इसके अंदर आ जाती हैं। हाँ, पूरे तो मैप मैं कह रहा इसके हूँ कि अंदर आए थे। अगर अगर हम लग्न के डायरेक्शन में अगर एंट्री बनवा दे किसी की, तो वो लग्न उसको फेवर करेगा। सर देखो, हम कभी भी कुंडली के अकॉर्डिंग घर नहीं बनाते। ओके। इंसान घर अपनी जिंदगी में एक बार बनाता है, और वो कब हम्म। बनाता है? आधे से ज्यादा रिटायरमेंट। जी। जब एक बंदा रिटायर हो रहा है, उसने एंट्री बना दी अपने हिसाब से। और नेचुरली हम्म, बात है कि वो रिटायर हो रहा है तो उसका बेटा अब काम करेगा, वो रिटायर होकर घर बैठ जाएंगे, बेटा काम करेगा। और मकान जी। बना दिया हमने इनकी कुंडली के हिसाब से। जहां पर आप कह रहे हो लगन उनको सूट कर रहा था, अब बेटे की कुंडली में वही वाला लगन 6 8 12 में जा रहा है, तो बेचारा सारी जिंदगी हम्म, परेशान रहेगा उस घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कभी भी मकान बनाओ कुंडली से नहीं बनाना। कुंडली से हम सिर्फ वास्तु दोष दूर करेंगे, मकान बनाने का हमें कोई बोलता है हम साफ मना कर देते हैं। मकान बनाना अच्छा। है वो प्रॉपर वास्तु के हिसाब से ही बनेगा। हम्म हम कुंडली से मकान नहीं बनाएंगे। कुंडली से सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे, हिट्स देखेंगे, कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, उसको रिमूव करेंगे। ठीक है ना सर? ठीक। ठीक है, ठीक ठीक। आपने तो बहुत। एस्ट्रो वास्तु ज्वाइन करा है ना? नहीं, मैंने एस्ट्रो वास्तु किया है, एस्ट्रो किया है, सिर्फ वास्तु किया हुआ है।
अच्छा सिर्फ वास्तु क्या है, क्योंकि अब हमारा हाँ कल लास्ट क्लास है उसकी, उसके बाद फिर हमारा एस्ट्रो वास्तु स्टार्ट होगा। हाँ, तो एस्ट्रो वास्तु में फिर मैं आऊंगा ना, फिर एस्ट्रो वास्तु में आऊंगा। एस्ट्रो वास्तु जो है अब परसों हमारी बुधवार को पहली क्लास होगी। एस्ट्रो वास्तु की पहली पहली क्लास बुधवार को है। हाँ जी। अच्छा, वो कब बुधवार होगी? को वो सुबह होगी? वो दोपहर में ही होगी। अब देखो हमारा मेरा क्या ऐसे चलता है, पहले वास्तु, वास्तु खत्म हुआ तो एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु खत्म होता है तो इंडस्ट्रियल वास्तु, वो खत्म होगा तो मेडिकल वास्तु। इस तरीके से वास्तु की जर्नी कंप्लीट। अब देखते हैं कैसे, समय समय तो बड़ा दोपहर में निकालना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, फिर भी देखते हैं, लेट अस सी। कोई बात नहीं, देख लेना, समय मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो खुद देख ही लेंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइव क्लास ज्वाइन करना पसंद करता हूँ, बहुत उसमें मजबूरी क्या हो होता है तो। कि आप अपने क्वेश्चन सामने बैठ के पूछ लेते हैं। नहीं, फिर ना वो इंटरेस्ट रहता है सब पढ़ने का और सीखने का। अगर आप हाँ ये तो रिकॉर्डिंग है। देख रहे हैं ना, तो आप पॉज कर देंगे, फिर इधर बात करने लग जाएंगे, उधर बात करने, वो आपको मजा नहीं आता उसमें। हाँ ये तो है, क्योंकि पता है लाइव क्लास चल रही है तो घर वाले भी नहीं टोकेंगे। हाँ और रिकॉर्डिंग है तो वो भी कहेंगे पहले खाना खा लो, पहले पानी पी लो, बाद में देखना रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ, तो ये भी ये होता है, ट्रिप ये भी हो जाता ये भी होता है। है। हाँ ये तो है, खैर ये हो जाता है। फिर भी देखते चलो, हैं कैसे क्या कर तो सकते आज की क्लास को हम सेशन को एंड कर सकते हैं, कल हैं। मिलेंगे फिर जी हम सेम टाइम। अब ये हमारी इसी टाइम पर चलेगी। जी जी। ठीक है जी। और 10 से 12 क्लास होगी, और 10 से 12 क्लास बाद आप देखोगे आपके अंदर एक नई हैबिट और आ जाएगी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लेना। नहीं ठीक है, ठीक नई है। हैबिट कह लो, टेक्निक कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ नया आ जाएगा। नहीं नहीं, ठीक शुरुआत है तो सर। आते ही हो गई। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। चलो, तो मिलते ठीक है हैं फिर सर, कल। प्रणाम। गुड बाय, गुड नाइट, प्रणाम। शुभ रात्रि।